आज हमारे साथ एक स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने हमारा पहला बैच का जो कोर्स था वो भी ज्वाइन किया हुआ था और हमें ये कह रहे हैं कि जब से हमने चैनल बनाया है तब से वो हमारे स्टूडेंट हैं, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। उनकी जो अर्निंग है वो भी हम आपको दिखाते हैं, वो किस तरह से अर्निंग करता है वो भी हम आपको शो करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आफान। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिट। अच्छा, अफ़ान भाई, पहले तो बात ये है कि थोड़ा-सा इंट्रो हो जाए, आप अपने बारे में बता दें कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आपकी एजुकेशन क्या है और ये आपकी एड्स तरह की जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई, वो बता दें। सर मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान है। मैंने रिसेंटली मैट्रिक क्लियर किया, अब मैं फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ। हुँ, हुँ। और एडस्टेरा की जर्नी मैंने आपके ही चैनल पर देखी थी, वीडियोस एडस्टेरा के रिलेटेड, जब आपके आई थिंक 10 to 20 सब्सक्राइबर्स थे, हुँ, हुँ, तब हुँ। आपको ज्वाइन किया था। और तब से ही मतलब आपसे एडस्टेरा तो तकरीबन आपसे ही सीखा है पूरा। और बाकी ये मेरी अर्निंग जो है सोशल से भी होती रही है और मेरी वेबसाइट से भी हो रही सही, सही, सही। जो आपने वेबसाइट वाला प्रोसेस बताया कि आप वेबसाइट रैंक करवाते हैं है जी। और उससे अर्निंग। अच्छा, लोग जो है ना क्या करते हैं कि कुछ हेटर्स हैं, मैं उनको हेटर भी नहीं कहता, आई थिंक नहीं कहना चाहिए। तो उनको ना वो मुझे आके कमेंट करते रहते हैं कि मतलब आप ऐसे हैं, वैसे हैं। तो जो नए लोग हैं ना, वो स्टूडेंट जो हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं शायद वाक़ई ऐसा है, कोई ये क्या कहते हैं ना कि इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हमें अर्निंग शो करवाते हैं, फेक अर्निंग शो करवाते हैं। तो इसलिए ना उसके लिए इसको रिफ्रेश करवाना लाज़मी होता है। जी तो सही है। जो रियलिटी है ना, आपने वो बतानी है। आप इसको एक बार रिफ्रेश भी कर दें, टोटल अर्निंग आपने यहाँ से कितनी की वो भी दिखा दें। जी सही है। ये ये रिफ्रेश हो रिफ्रेश गया, कर दें। टोटल अर्निंग 500 फिफ्टी 5000। फाइव हंड्रेड सेवेंटी सेवन और हाँ, 5421 विड्रॉ हो चुकी है। हाँ। और इस टाइम बैलेंस के अंदर 156 है। अच्छा, अभी जो लास्ट आपको पे आउट मिला है ना, वो भी नीचे कर दिखा दें पेमेंट्स में जाके। लास्ट पे आउट मुझे मिला है $125 का। हाँ, ये आपको मिला है। और ये उसके ये बाद सारे ये पे तो आउट हैं। जी। ये अच्छा, अब जाके एनालिटिक में भी दिखाएँ कि अभी कितने आ रहे हैं और 1 हफ्ता पहले कितनी अर्निंग हो रही थी। इस एक हफ्ते में ना मेरी अर्निंग डाउन हो गई, उसकी वजह ये थी कि बाउंस हाँ, रेट काफी हाई हो गया था और ये ट्रैफिक क्वालिटी चेक कर रहे हैं। हाँ, अभी तो 1 इससे हफ्ता पहले चले जाएँ, वो मैं जी फिर मैं ऑडियंस को गाइड कर देता हूँ कि क्यों ये अर्निंग बंद हुई। ये 30 डेट तक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये रेवेन्यू, हाँ, हाँ, ये ये रेवेन्यू सीपीएम आ रहा। बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है। और इसी तरह से मतलब ये जी, 1 हफ्ता पहले आपकी ये अर्निंग हो रही थी और अभी जो है बिल्कुल ज़ीरो है, उसकी डिटेल्स है ना मैं ऑडियंस को गाइड कर देता हूँ। ये जी अर्निंग ज़ीरो इसलिए होती है क्योंकि मेरा तो उनके साथ डायरेक्टली राब्ता होता है और कोई भी इश्यू होता है तो बजाय कि मैं उनकी वेबसाइट पे जाके लाइव सपोर्ट से बात करूँ, मैं उनको डायरेक्टली मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे और वो फ़ौरन मुझे रिप्लाई कर देते हैं। मैंने उनसे इस बारे में पूछा। पहले तो मैं इनका सिस्टम बता दूँ कि सिस्टम इनका काम कैसे करता है। लोग ये समझते हैं, जो नए बंदे बिल्कुल भी ज़ीरो होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यार ये वेबसाइट हमें पैसा आखिर देगी क्यों? ये पैसा इसलिए देती है, ये अपनी जेब से पैसा नहीं देते। जैसा कि हम फ़ेसबुक पे या गूगल पे अपने प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं या यूट्यूब की वीडियो प्रमोट करते हैं, तो हम स्पॉन्सर मतलब एडवर्टाइज़र हो गए, ठीक है? गूगल क्या करता है, गूगल या ये हो गया, एड्सटेरा हो गया, इनके साथ भी इसी तरह एडवर्टाइज़र आते हैं जो अपनी वेबसाइट्स प्रमोट करवाते हैं ट्रैफ़िक लेने के लिए या कोई प्रोडक्ट या कोई साइन अप वगैरह लेने के लिए इनके पास आते हैं, इनको वेबसाइट देते हैं और इनको पैसे लगाते हैं कि ये हमें ट्रैफ़िक चाहिए इस पे, फिलौं-फिलौं कंट्री का ट्रैफ़िक चाहिए। एड्सटेरा के पास पब्लिशर्स होते हैं, आप जैसे, मेरे जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस पे काम करते हैं, उस जैसे पब्लिशर्स होते हैं। पब्लिशर क्या करते हैं, वो ट्रैफ़िक भेजते हैं, ट्रैफ़िक सोर्स उनके पास होता है। एड्सटेरा का काम ये है कि एडवर्टाइज़र की जो कैंपेन होगी वो पब्लिशर को देगा, पब्लिशर की जितनी भी ट्रैफ़िक आ रही है उन पे अपना लिंक रीडायरेक्ट करवाएगा, ठीक है? तो जैसे वो रीडायरेक्ट होगा लिंक, एडवर्टाइज़र की वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आएगा तो जो ओनर होगा, उसके जो एडवर्टाइज़र होगा उसके पैसे कट हो जाएँगे, उसमें से एड्सटेरा खुद भी रखता है और आपको भी पैसे देता है प्रमोट करने के। तो इस तरह इसका सिस्टम काम करता है, इसी तरह ये अर्निंग होती है। अब जब अर्निंग नहीं होती उसकी रीज़न ये होती है कि जब हम कोई ऐसा ट्रैफ़िक भेजते हैं अपनी साइट पे जो कि एडवर्टाइज़र को फ़ायदा नहीं दे रहा, यानी एडवर्टाइज़र ने $100 लगाया और उसमें से कन्वर्जन कोई 1-2 आई। ट्रैफ़िक हमने खुद ऐसा बनाया हुआ है कि लोगों को मिसगाइड करने के लिए,
ऑर्गेनिक ट्रैफिक जैसे यूज़र आएगा, उस पे रुकेगा ही नहीं, वापस चला जाएगा। या हमने कोई ऑटो रीडायरेक्शन लगाई हुई है कि यूज़र चाहे एक पेज पे आए, थोड़ी देर वहाँ पे रुके तो ऑटो लिंक ओपन हो जाए। जब वैसा ट्रैफिक होता है ना, तो फिर एडवर्टाइज़र को भी पता चल जाता है कि मेरा पैसा वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लिक्स नहीं आ रहे, कन्वर्जन नहीं हो रही, तो फिर वो एड्स टेरा को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस पे नुकसान हो रहा है। तो एड्स टेरा फिर क्या करता है, जहाँ-जहाँ से ट्रैफिक आ रहा होता है, उन अकाउंट्स को ही फ्लैग कर देता है। अब जैसे आपका अकाउंट फ्लैग हुआ पड़ा है, ठीक है? जी ये सिस्टम बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। बाकी इश्यू नहीं है, ये फिक्स हो जाएगा। मैं उनसे बात करूँगा इस बारे में कि वो क्या कहते हैं। अच्छा, दूसरा इसके अलावा आप क्या करते हैं? इसके अलावा सर मैं वेब डेवलपर हूँ, एसईओ एक्सपर्ट हूँ। एसईओ करके वेब डेवलप करके तो वो साइट्स को रैंक करता हूँ, और क्लाइंट्स की भी साइट्स होती हैं तो उनके ऊपर भी वर्क करता हूँ। सही हो गया, सही। और अच्छा, अभी जो ना हमने कोर्स बनाया है जी उसमें मैंने बताया हुआ है कि आप लॉन्ग टर्म को फ़ॉलो करें शॉर्ट टर्म की बजाय, ठीक है? शॉर्ट टर्म में अर्निंग होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के बारे में मैंने बताया हुआ है, वेबसाइट्स के बारे में शॉर्ट टर्म तरीका भी बताया है कि आप ट्विटर से कैसे ट्रैफ़िक ले सकते हैं इंस्टेंट, और लॉन्ग टर्म बताया हुआ है कि आप एक वेबसाइट बनाएँ, उसको रैंक करें, वो आपको बहुत अरसे के लिए आपको वो अर्निंग देती रहेगी। तो आप क्या समझते हैं, शॉर्ट टर्म तरीका अच्छा है या लॉन्ग टर्म तरीका अच्छा है? सर, मैं तो कहूँगा कि लॉन्ग टर्म ही बेस्ट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर हम लाइफ टाइम अर्निंग करते रहते हैं, और ये एक स्किल भी आ जाता है। शॉर्ट टर्म तो कोई स्किल भी नहीं है। अगर हम हाँ, लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो वो हमें एक स्किल भी मिल जाता है, और उसके बाद अगर हम फॉर एग्जांपल कहीं पर स्टक हो जाते हैं तो हमें इजीली जॉब भी मिल जाती है, या तो हम फ्रीलांस करके भी अपनी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बिल्कुल। लॉन्ग टर्म एक बेस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा ही है। मैं ही ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट को यही बताऊँ कि यार जो लॉन्ग टर्म काम है, जो स ऐसा काम करो जिसमें आपकी स्किल डेवलप भी हो, आपको स्किल आए और उस स्किल की वैल्यू भी हो मार्केट में। ऐसा काम ना करो, शॉर्टकट के पीछे भाग के अपना टाइम ज़ाया ना करो। शॉर्टकट उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो कि ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं किसी और वे से, ठीक है? आप जैसे अभी आप लॉन्ग टर्म से अर्निंग कर रहे हैं ना, तो जी आपको शॉर्टकट फ़ॉलो करना बेस्ट है आपके लिए, अपॉर्च्युनिटी है। क्योंकि जी आपकी अर्निंग एक साइड से आ रही है और अब आप क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म को भी लेके चलेंगे, वहाँ से थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसे निकल जाएँगे। तो जी उन लोगों के लिए शॉर्ट टर्म बेस्ट है। लेकिन जो शुरू ही शॉर्टकट से करते हैं, उनको कोई स्किल नहीं आती, उनके पास थोड़े पैसे आ जाते हैं, फिर वो बस डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं और उस शॉर्टकट के चक्कर में ही पड़े रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जी कि मैं यही रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को भी कि लॉन्ग टर्म की तरफ आएँ। अगर लॉन्ग टर्म से एड्स तरह नहीं, आप मनी टैग से भी अर्निंग कर सकते हैं। आप गूगल एडसेंस का यूज़ करके भी वहाँ पे ट्रैफ़िक भेज सकते हैं। बहुत सारे और तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप अर्निंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो एक दूसरी बात मैं कहूँगा, मैं बिल्कुल रियलिटी बताने लगा हूँ कि मैं न ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता हूँ जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है? उसकी रीज़न ये होती है कि मुझे पता होता है कि ये मेहनत करने वाले हैं। इन्होंने विदाउट कोर्स परचेज़िंग मतलब बगैर कोर्स परचेज़ किए भी जो मेरी खाली वीडियोज़ देख के अर्निंग कर सकते हैं ना, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं आगे। हालाँकि वो अर्निंग अपने लिए ही करते हैं, मैं उनसे कोई हिस्सा नहीं लेता अर्निंग में। लेकिन ऐसे लोगों को प्रमोट करना चाहिए जो मेहनत करते हैं। अब मेरे पास ऐसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझसे कोर्स परचेज़ किया, मैंने उनसे पेमेंट ली क्योंकि मेरा तो राइट बनता है, मैं अपना टाइम देता हूँ 1 महीना और उनको गाइड भी करता हूँ, उनके क्वेश्चन का आंसर भी करता हूँ। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि लेम एक्सक्यूज़ेज़ उनके बढ़ जाते हैं, उनकी गलती अपनी होती है। मैं जब कोर्स में देखता हूँ पोर्टल में तो उन्होंने वीडियोज़ देखी नहीं होती, मुझे आके कहते हैं कि सर अर्निंग नहीं हुई। जब मैं उनको डैशबोर्ड दिखाता हूँ कि भैया आपने वीडियो 3-4 देखी हुई है तो अर्निंग कैसे होगी? तो फिर वो चुप हो जाते हैं। मतलब ऐसे लोग कामयाब ही नहीं होते। इसलिए जो है ना, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को खुद प्रमोट करता हूँ जिनको मैं देखता हूँ कि यार ये मेहनत करने वाला है, इसको प्रमोट करना चाहिए। उसके लिए मेरे पास अपॉर्च्युनिटी ये होती है कि मेरे जितने भी आने वाले एड्स तरह के कोर्सेज़ होंगे, मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड करता हूँ। मैं उनसे कोई पैसा चार्ज नहीं करता, ताकि वो बहुत ही ज़्यादा आगे ग्रो कर सकें। तो अगर मैं ऐसा करूँगा ना, तो जो स्टूडेंट हैं वो मेहनत करेंगे। अब मैं यहाँ पे इस वीडियो में खुल के ऐलान कर रहा हूँ। ये बता रहा हूँ कि भई अगर आप अर्निंग कर लेते हैं ना, तो मैं आपको जितने भी कोर्सेज़ होंगे वो फ्री में दूँगा। ठीक हो गया? जितने भी मेरे आने वाले एड्स तरह के कोर्सेज़ हैं या जो भी आएँगे कोर्सेज़, मैं फ्री में एनरोल कर दूँगा। बस ये है कि आपने अर्निंग करनी है। फ्री वीडियोज़ देख के अर्निंग करनी है, चाहे मेरा कोर्स देख के अर्निंग करें, चाहे मेरा यूट्यूब चैनल देख के अर्निंग करें। अर्निंग आप करें। जब इस लेवल तक पहुँच जाएँगे तो मैं आपको जितने भी कोर्सेज़ होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट दूँगा, आपसे कोई ₹1 भी चार्ज नहीं करूँ। ठीक हो गया? अच्छा, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है। सही, सही, सही। अच्छा,
अफ़ान भाई अभी जो है ना आप मुझे ये बताएँ कि आपका ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है? जो अर्निंग आप कर रहे हैं वेबसाइट्स वाला, उसके बारे में ओवरव्यू दे दें कि आप ब्लॉग लिखते हैं या वन पेज वेबसाइट से लगाते हैं या क्या करते हैं? ट्रैफ़िक आप कहाँ से लेते हैं? आपका सोर्स क्या है? लॉन्ग टर्म से करते सर हैं या शॉर्ट टर्म से करते हैं? सर मेरा मैं लॉन्ग टर्म से भी कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म से भी। लॉन्ग टर्म में मेरी साइट्स हैं, वेबसाइट्स के ऊपर मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, और शॉर्ट टर्म में मैं सोशल ट्रैफिक यूज़ करता हूँ। जो सही कि है। लॉन्ग टर्म है उसके अंदर जो मेरी मेन वेबसाइट्स हैं, मतलब वैसे तो ब्रांड साइट्स काफ़ी सारी हैं, हुँ, हुँ। लेकिन जो मेन साइट्स हैं जिनसे ट्रैफिक आ रही है वो है वन पेज, लेकिन उनके अंदर भी आर्टिकल लिखा हुआ होता है फर्स्ट पेज के ऊपर, होम पेज के ऊपर। और उसके जो ब्लॉग्स हैं उसके अंदर भी मैं 200 to 300 आर्टिकल्स राइट कर लेता हूँ, क्वालिटी वाले, ह्यूमन रिटन। तो उनसे मैं इंटरनल लिंक करता हूँ अपनी होम पेज साइट को, जो कि रैंक कर जाती है टॉप के ऊपर, और एक मंथ के अंदर मैं उसके बैकलिंक्स बनाता हूँ। और कीवर्ड्स ही मैं कुछ ऐसे चूज करता हूँ, लाइक उनके वॉल्यूम है 5 मिलियन, टेन हुँ, हुँ। मिलियन या 50 मिलियन, तो उनके ऊपर मैं इजीली रैंक कर जाता हूँ टॉप के ऊपर, और वहां से ट्रैफिक आती है और वहां से अच्छी खासी अमाउंट अर्निंग होती है। और जो दूसरा मेरा मेथड है शॉर्ट टर्म के लिए, वो मैं तो रेडिट को यूज कर रहा हूँ। रेडिट क्योंकि आपको पता है कि गूगल का पार्टनर है, और ये सर्च इंजन में जब भी आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं तो टॉप के ऊपर आता है रेडिट। रेडिट तो फॉर एग्जांपल मैंने रेडिट के कारमा कलेक्ट किए, उसके अकाउंट की अथॉरिटी बनाई है, और उसके अंदर मैं कीवर्ड जो फाइंड किए होते हैं उनके ऊपर मैं अपने आर्टिकल राइट करता हूँ रेडिट के अंदर, और अपनी साइट को भी बैकलिंक देता हूँ, और उसके साथ मैं एडस्टेरा का डायरेक्ट लिंक, रीडायरेक्ट डायरेक्ट लिंक देता हूँ उसके अंदर। फॉर एग्जांपल एक मेरी साइट है लाइक अफान.नेट, इसका मैं एक सब डोमेन बना लूंगा click.afan.net, और इसे मैं रीडायरेक्ट कर दूंगा अपने डायरेक्ट लिंक को, क्योंकि एडस्टेरा न्यू डोमेन दे देता है बट वो कुछ दिनों में खराब हो जाती है हाँ। और स्पैमी हो जाती है, तो अकाउंट क्लोज हो जाता है। इसलिए मैं अपनी ही साइट की सब डोमेन बना के उसे रीडायरेक्ट कर लेता हूँ अपने डायरेक्ट लिंक के ऊपर, और वो भी अपने रेडिट के अंदर मैं एंकर टेक्स्ट के अंदर दे देता हूँ। मतलब ये मेरा मेथड है शॉर्ट टर्म के लिए। अच्छा, यहाँ पे अभी मैं आपको एक कोर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। ये हमारा कोर्स अभी चल रहा है एड्स्टारा और मॉर्निंग टैग के बारे में। इसमें ये आउटलाइन्स हैं, स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी उनको नंबर नज़र आएगा। वो लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कमेंट में कोई आपको नंबर देता है, मैं आपको हमेशा लिंक दूंगा व्हाट्सएप का, स्क्रीन पे नंबर दूंगा और मेरा अलकैश जोन चैनल इसी पे वीडियो है, तब आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ पे मेरी ओरिजिनल डिटेल्स हैं। अगर वीडियो को डाउनलोड करके कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे अपलोड करता है और वहां से आपको दिखाता है, तो ये समझना कि स्कैम है। और मेरा नंबर जो है उसके आगे टिक लगा हुआ है, ब्लू भी शो हो सकता है, ग्रीन भी शो हो सकता है, लेकिन मेरे नंबर के आगे टिक लगा हुआ है, तो वो है असल सैफ खान का जो नंबर है अलकैश जोन। ये कोर्स है, अभी इसकी प्राइस जो है वो चल रही है $29, सिर्फ और सिर्फ ये 10 तारीख तक मैंने डिस्काउंट रखा हुआ है। उसके बाद इसकी $50 फिक्स प्राइस हो जाएगी, उससे ज्यादा नहीं करूंगा। और अब मैं इससे पूछता हूँ अपना, अफान इधर है ना आप? जी सर, आई। अच्छा, पिछला कोर्स जो है वो आपने परचेज किया था, कितने आपने पे किए थे, याद है आपको? सर मुझे कंफर्म याद नहीं है, आई थिंक $15 to $20 पे किया था। हाँ, $15 to $20 वो आपने स्टार्टिंग में पे किया था, इसलिए जो है ना डिस्काउंट जब चल रहा था, राइट? जी सर, जी। बाद में वही कोर्स जो था वो $100 का हो गया था। जी सर। तो जब मैं ऐसा कोई डिस्काउंट देता हूँ ना, तो स्टूडेंट या फिर लोग सोचते हैं कि शायद इसके पास ना स्टूडेंट नहीं है, इसलिए जो है ना इसने डिस्काउंट रखा हुआ है। अगर मैं स्टूडेंट था दूं यहाँ पे, तो वेट 1 मिनट। जी सर, शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे देखें जो टोटल स्टूडेंट्स हो चुके हैं ना ऑर्डर्स, वो जी। 584 हो चुके हैं। माशाल्लाह। हाँ, ये है, ये पिछले कोर्स के और इसके मिला के हैं। इस कोर्स सही के है। भी आई थिंक हो गए हैं, कोई कितने हो गए हैं इसके। इसके भी 43 इस कोर्स के हो गए हैं, हालांकि मैंने अभी सही से प्रमोट भी नहीं किया। सही है। ठीक है। बेहतरीन। तो लोग ये समझते हैं कि शायद इसके पास स्टूडेंट नहीं आता या इस तरह का कोई सीन होता है, तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आपको स्क्रीन कौन सी शो हो रही है? अभी आप अपनी स्क्रीन शो। जी, मेरी शॉप पे। अच्छा अफान भाई, बात यह है कि अब जो है ना आपने अपना रियल ओपिनियन देना है, रियल ओपिनियन देना है कि क्या आपने स्टार्ट में जब मेरी वीडियोस देखी, उसके बाद मेरा कोर्स परचेज किया, उसके बाद एड्स तरह से अर्निंग, क्या ये रियल में आपने अर्निंग की, मेरी वीडियोस देख के अर्निंग की, या फिर आपने कहीं और से कोर्स परचेज किया था? इसका एक बार ऑनेस्ट रिव्यू बता दें।
जी सर। सर ये मैंने कोर्स जो है ना, आप आपका तो मैंने बाद में परचेज किया था, तो पहले आपकी मैं फ्री वाली वीडियोस ही देखता रहा हूँ एडस्टेरा के रिलेटेड ना। शॉर्ट टर्म के लिए जो भी मैंने सीखा है ना, वो आपकी वीडियो से ही सीखा है सारा। और आपके यूट्यूब के ऊपर जो भी वीडियोस आती रही हैं उन्हीं से सीखता रहा हूँ। और उसके बाद शॉर्ट टर्म के लिए एक आपने वो जॉब्स वाला भी मेथड बताया था, तो जॉब्स की साइट से भी अच्छी खासी अमाउंट अर्न की है, वहां से भी साइट्स को सेव करता रहा हूँ। और यहाँ पर एडस्टेरा का जो है ना, शॉर्ट टर्म के जो भी मेथड सीखे हैं वो आपके चैनल से सीखे हैं। कुछ एक दो और भी चैनल्स थे, बट जो अथेंटिक चीज मिली है ना, वो आपके चैनल से ही मिली है मुझे। सही हो, बहुत किया, आपका बहुत शुक्रिया। और मैं दूसरे स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोर्स परचेज करके ही अर्निंग करेंगे, नो। जो अफोर्ड कर सकता है, जो ये कहता है कि यार मैं जो है ना, मुझे एक ही जगह पे नॉलेज मिले, मुझे सपोर्ट भी मिले, मुझे कोई हाथ से पकड़ के सिखाए, एक महीना तक मुझे सपोर्ट करता रहे, वो कोर्स परचेज करे। अब ऐसा नहीं है, कोर्स परचेज करने से अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी जब तक आप काम नहीं करेंगे। चाहे आप फ्री वीडियोस देखें, चाहे आप कोर्स देखें, दोनों सूरतों में काम आपको करना पड़ेगा। कोर्स में ये होता है कि कोर्स में एक बंदा आपका मेंटोर होता है, वो आपको आपके जो भी कहीं आप फंस जाते हैं, आपको मसले आ जाते हैं, तो वो आपके सॉल्व करता है, आपको क्वेश्चन आंसर आपका आपके क्वेश्चन का आंसर करता है, आपको सपोर्ट फ्राहम करता है, और एक ही जगह पे आपको कंटेंट मुहैया करता है। कोर्स का ये फायदा होता है। तो अगर किसी के माइंड में गलत सोच है कि कोर्स बाय बाय करने से बस अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। जो अफोर्ड कर सकता है, ओनली वही कोर्स परचेज करे, मैं उसको रिकमेंड यही करता हूँ। हालांकि मेरे तो पैसे बनते हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि भैया मेरा कोर्स परचेज करें और बस इतने पैसे कमाना स्टार्ट हो जाए, नो। लोगों के साथ गलत बयानी बिल्कुल भी नहीं करना। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको बाय करना चाहिए, तो वो कोर्स बाय करें? क्या अफोर्डेबल मतलब कि मेरा कोर्स इस काबिल है कि लोगों को हेल्प मिल सकती? सर आपके कोर्स की प्राइस भी अफोर्डेबल है और हर कोई परचेज कर सकता है। लाइक इस टाइम आपके कोर्स की प्राइस मतलब डिस्काउंट चल रहा है, हाँ, तो इस ट्वेंटी नाइन टाइम हर डॉलर कोई है इस परचेज कर सकता है। $29, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। $29 मतलब हो जाता है। तो 5 to 6 thousand है। अगर फिर भी किसी से नहीं हो रहा, तो वो मतलब सारा कुछ सर की वीडियोस के अंदर अवेलेबल है। अगर आप लोग वहां से सीखें तो आपको हर कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर आपको सिखाएं और एक एक चीज आपको बताएं, तो फिर वो सर का हक भी बनता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर कोर्स परचेज करें, और बहुत अच्छी नॉलेज होती है कोर्स के अंदर, क्वालिटी होती है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि कोर्स परचेज कर लें, तो उसके अंदर वो बेस्ट रहेगा कोर्स, अगर जल्दी सीखना है किसी ने तो। थैंक यू सो मच अफान भाई। आपके साथ अब हमेशा राब्ता रहेगा इंशाल्लाह। और अगर कहीं भी आपको कोई इशू आता है इससे रिलेटेड, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जो बंडल ऑफ नेक्स्ट थैंक्स। कोर्सेज हैं वो जिसमें आप चाहेंगे इनरोल करना, आपको फ्री में इनरोल किया जाएगा, ठीक है? सर बंडल ऑफ थैंक्स। हाँ, बस ये है कि मेहनत आपने खुद करनी है, कमाना आपने अपने लिए है। मैं खुश इसलिए होता हूँ कि मेरे समझाने से जो है ना, कोई काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है और उसको मतलब कामयाबी मिल रही है, तो इसमें मैं जी सर। अपनी अचीवमेंट समझता हूँ। कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे उस पे एहसान है, नो। मैं किसी पर कोई अपना एहसान नहीं मानता, क्योंकि लोग मेहनत खुद करते हैं, ठीक है? सब जी कुछ सर। खुद करते हैं। बस जो हमें हमारा जो सिला है ना, वो अल्लाह पाक देता है। मैं अगर आपकी हेल्प जी करूंगा ना, तो मैं उम्मीद अल्लाह से रखूंगा कि इसका जो रिवॉर्ड है वो मुझे अल्लाह पाक ही देगा। आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है, किसी भी स्टूडेंट पर मेरा कोई एहसान नहीं है। खुद मेहनत करते हैं और खुद कमाते हैं, लेकिन जो मेहनत करेगा मैं उसको और ज़्यादा प्रमोट करूंगा इसी तरह। तो जी सर। आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत ही अच्छा लगा। आप अपना ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह जब भी आपको कोई काम हो मैं अवेलेबल हूँगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। हो गया? जी सर, इंशाल्लाह। बंडल ऑफ थैंक्स सर। थैंक यू सो मच अफान भाई, थैंक यू सो मच। सर थैंक यू।